बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके अपने चैनल हकीम लाडला के साथ हाजिर खिदमत। नाज़रीन किराम, इम्यूनिटी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने का नुस्खा है। हर घर में हर बंदे को उसकी ज़रूरत है ताकि बीमारियों से मुकाबला कर सके। कमज़ोरी, बीमारी, वबा, मिराज दूर रहने पर मजबूर, सोने में तोलने वाला इलाज लेकर हाजिर हो। नाज़रीन किराम, इसके फ़वाइद नोट फरमा लें। हर मौसम में, हर उम्र में, हर इलाके में मर्द व ख़वातीन बच्चों की कुव्वत मुदाफ़त इम्यूनिटी को बढ़ाता है। नज़ला, ज़ुकाम, दस्त, उल्टी, डेंगू, टाइफाइड, खांसी, अलगरज हर वबाई मराज को जिस्म से बाहर करने वाला, मोतियों में तोलने वाला नुस्खा है। सबसे बड़ी बात यह कि हर किस्म के साइड इफेक्ट से पाक है। हर मिजाज से कि हर शख्स को कारामद है। इसका बनाना और इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है। जब इम्यूनिटी मजबूत होगी तो हर किस्म की खतरनाक मर्ज भी इंसान को हरा नहीं सकते। इसे अपना मामूल बनाए, अपना जीवन साथी बनाए। इंशाअल्लाह ताला तमाम जिंदगी सुख और सुकून और आराम से बसर होगी। इसे इस्तेमाल करें और जिंदगी को हकीकी मायनों में एंजॉय करें। अल्लाह की नेमत पर इसका शुक्र बजा लाते रहें। हर दम खुशहाल, हर सांस पुरलुत्फ। या अल्लाह तेरा शुक्र। नाज़रीन किराम, नुस्खा नोट फरमा लें। कुश्ते शीरी 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, दालचीनी 60 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम। 4 चीजें हैं। सबको बारीक कपड़ छान सफूक कर लें पाउडर की तरह। अब इसका इस्तेमाल सुन लें। किसी मर्ज में मुब्तला होने की सूरत में, अगर कोई मर्ज में मुब्तला है तो सुबह, दोपहर और रात को इस्तेमाल करें। और हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर अगर हिफाजत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो रोजाना रात को सोते वक्त दिन में सिर्फ एक दफा मुसलसल पीने की आदत बना लें। नाज़रीन किराम, इसका तरीका इस्तेमाल सुन लें। एक चाय का चम्मच जो है ना, ये सफूफ कुव्वत मुदाफ़त जो है, 1 गिलास पानी में डालकर हल्की आंच पे पकाएं। जब 1 गिलास पक पक के 1 कप रह जाए तो चूल्हा बंद कर दें। इसको छान लें और एक बड़ा खाने वाला चम्मच जो है ना, वो उसमें मिलाएं खालिश शहद। और तेज गरम गरम जो है, या नीम गरम, जिस तरह आपका दिल करे, चाय की चुस्कियां लगा लगा कर इससे पिए। अच्छा लगे तो मजीद मीठा कर लें। ठीक है, ग़िज़ा से पहले खाएं या ग़िज़ा के बाद खाएं, आपकी मर्जी है। ग़िज़ा के 1 घंटे बाद खाएं तो उसमें ज़्यादा ताकत रहेगी। अच्छा, इसमें नाज़रीन किराम शहद डालें, चीनी हरगिज़ न डालें। शहद अगर असल होगा तो इंशाअल्लाह ताला शुगर के मरीजों को भी कुछ नहीं होगा। लोग डरते हैं ना कि शुगर के मरीज शहद, असल शहद की निशानी यही है कि शुगर को नहीं डिस्टर्ब करता। तो शहद डालें इसमें, ये भी इम्यूनिटी बढ़ाता है। इस नुस्खे को अपने मामूल बना लें, घर में बना के रखें। बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, खासकर वो जो कमज़ोर है, जिन्हें बार बार बीमारी लग जाती है, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर है, उनके लिए तो सोने और चांदियों में, मोतियों में तोलने वाला नुस्खा है। इसे बनाएं, रोज़ 1 कप रोजाना पिलाएं। अपने घर को जन्नत बनाए, बीमारियों से पाक बनाए। जिस तरह मैं कहा करता हूँ, नुस्खा बनाएं, इसे खाएं, बीमारी भगाएं, तंदुरुस्ती पाए। आइंदा आने वाली किसी भी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।